डोरेमोन का ये एपिसोड बहुत ही स्पेशल है क्योंकि ये अभी तक हिंदी में डब नहीं किया गया, इसीलिए इसको पूरा जरूर देखें। एपिसोड की शुरुआत में हमें दिखाया जाता है कि नोबिता के टीचर सब बच्चों को एक असाइनमेंट दे रहे होते हैं और उस असाइनमेंट में सभी को अपनी फेवरेट कंट्री के बारे में लिखना था। अब उसके बाद हम देखते हैं कि नोबिता और उसके दोस्त स्कूल से वापस घर जा रहे होते हैं। तो तभी डेगिसुगी कहता है कि हमें असाइनमेंट की इन्फॉर्मेशन लेने के लिए लाइब्रेरी जाना चाहिए। तो तभी सुनियो शो ऑफ करने लगता है कि वो बहुत सारी कंट्रीज घूम कर आया है, इसीलिए वो असाइनमेंट पूरी करवाने के लिए सबको अपने घर पे इनवाइट करता है, लेकिन वो नोबिता को आने से मना कर देता है। तो नोबिता रोते हुए घर आता है और डोरेमोन से आकर कहता है कि मुझे भी दूसरी कंट्रीज में घूमना है, इसीलिए मुझे कोई गैजेट दे दो डोरेमोन। इसीलिए डोरेमोन एक गैजेट निकालता है और नोबिता को बताता है कि तुम अपनी कंट्री में रहकर दूसरी कंट्रीज का एक्सपीरियंस ले सकते हो। उसके बाद नोबिता उस गैजेट को अपने ऊपर लगा लेता है। तो डोरेमोन उसे बताता है कि अब तुम अपनी मनपसंद कंट्री को सिलेक्ट करो। नोबिता फ्रांस को सिलेक्ट करना चाहता था, लेकिन वो गलती से नेदरलैंड को सिलेक्ट कर लेता है। अब उसके बाद नोबिता अपने रूम में जाता है जहाँ पर गैजेट उसे बताता है कि ये बैकपैक नेदरलैंड से इंस्पायर्ड होकर बनाया गया है। ये देखकर नोबिता खुश हो जाता है और उसके बाद सिलेक्ट करता है फ्रांस को, ये देखने के लिए कि उसके पास ऐसी कौन सी चीज है जो फ्रांस को देखकर बनाई गई है। फिर गैजेट नोबिता को टॉय बॉक्स के पास लेकर जाता है जहाँ उसे एक खिलौना मिलता है जिसका ओरिजिन फ्रांस से था। उसके बाद नोबिता की मोम बाजार से कुछ सामान लाने के लिए उसे बाजार भेज देती है। तो नोबिता जैसे ही बाजार जाता है तो उसे एक बेकरी नजर आती है। तो नोबिता उस बेकरी में रखे केक पर गैजेट से पॉइंट करता है तो उसे पता लगता है कि इस केक का ओरिजिन भी फ्रांस से है और उनको भूख भी लगी थी तो वो लोग उस केक को खरीद लेते हैं। तो नोबिता उस केक को खाता है और कहता है कि मुझे तो अभी तक यकीन नहीं हो रहा कि ये केक फ्रांस का है। उसके बाद नोबिता डोरेमोन को उस गैजेट की पावर बढ़ाने के लिए कहता है। पावर बढ़ाने के बाद नोबिता के ऊपर लगा फ्लैग भी बड़ा हो जाता है। पावर बढ़ाने के बाद गैजेट उसको खींचकर एक स्टोर पर ले आता है जहाँ का शॉप ओनर भी फ्रेंच में बात करने लगता है। उसके बाद नोबिता डोरेमोन को गैजेट की और ज्यादा पावर बढ़ाने को बोलता है और जब वो पावर को और बढ़ाता है तो नोबिता के आसपास की चीज फ्रांस में बदल गई थी। फिर नोबिता और डोरेमोन एक बहुत ही ब्यूटीफुल बिल्डिंग के अंदर जाते हैं जो कि एक लाइब्रेरी होती है, लेकिन असल में तो वो एक मामूली सा लाइब्रेरी स्टोर था जो डोरेमोन की गैजेट की वजह से उन्हें फ्रांस की लाइब्रेरी नजर आ रही थी। फिर नोबिता डेगिसुगी और शिजुका के साथ भी फ्रेंच में बात करने लगता है और थोड़ा शो ऑफ करता है, लेकिन उसी वक्त वहाँ पर जियान और सुनियो भी आ जाते हैं और नोबिता से उस गैजेट को छीन लेते हैं और वहाँ से भाग जाते हैं। फिर उन दोनों को आईफिल टावर दिखाई देता है और ये देखकर वो दोनों हैरान रह जाते हैं, लेकिन असल में तो वो एक इलेक्ट्रिक टावर था। अब उसके बाद जियान सुनियो से कहता है कि चलो इस गैजेट की मदद से हम पूरी दुनिया घूमते हैं और फिर जियान ग्लोब को पूरी स्पीड से घुमाने लगता है। उसके बाद वो दोनों सबसे पहले अफ्रीका के सहारा रेगिस्तान में पहुंच जाते हैं जहां गर्मी के कारण उनकी हालत खराब हो जाती है, लेकिन असल में वो दोनों पार्क की सैंड में होते हैं। फिर ये दोनों ब्राजील पहुंचते हैं जहां उन्हें एक एनाकोंडा पकड़ लेता है, लेकिन असल में तो वो दोनों रस्सी में फंस चुके होते हैं और ये दोनों जोर जोर से चिल्लाने लगते हैं। उसके बाद ये दोनों अंटार्कटिका पहुंचते हैं जहां पर ये जम जाते हैं, लेकिन रियलिटी में तो वो एक शॉप के बाहर से गुजर रहे होते हैं जिस शॉप के दरवाजे खुले थे और अंदर से एसी की हवा बाहर आ रही थी और उनका फ्लैग चेंज होना बंद ही नहीं होता, इसलिए जान उस फ्लैग को पकड़ के रखता है। लेकिन अब ये गैजेट पूरी दुनिया घूम कर ही रुकेगा। उसके बाद वो दोनों अफ्रीका के केनिया पहुंच जाते हैं जहाँ एक हिपोपोटामस उनके पीछे पड़ जाता है और वो और कोई नहीं बल्कि जियान की मोम होती हैं। और अब घूमते घूमते इन्हें शाम हो गई थी और अब फाइनली ये लोग जापान पहुंच जाते हैं जहाँ पर जंगली रैकून उनके सामने आ जाता है जो रियलिटी में डोरेमोन था। तो जियान कहता है कि यहाँ पर जो मर्जी हो लेकिन मुझे यहाँ पर सेफ फील हो रहा है क्योंकि ये हमारा शहर है। अब सीन शिफ्ट होता है दूसरे दिन जहाँ पर नोबिता बहुत दुखी होता है क्योंकि शिजुका इतने दिनों से स्कूल नहीं आ रही थी क्योंकि उसे कोल्ड हुआ होता है, इसीलिए वो अपने फ्रेंड से भी नहीं मिल सकती थी। तो तभी नोबिता के सर पे आकर एक इरेजर लगता है तो वो देखता है कि उसके फ्रेंड्स इरेजर से खेल रहे थे। तो जब नोबिता उन्हें कहता है कि मुझे भी तुम्हारे साथ खेलना है तो वो नोबिता का मजाक उड़ाकर उसे मना कर देते हैं। फिर नोबिता अपने घर पहुंचता है जहाँ पर उसकी मोम फंसी हुई कोई चीज निकाल रही होती है। तो वो सोचने लगता है कि उसकी मोम ने उसे हेल्प करने के लिए क्यों नहीं बुलाया। इतनी देर में ही वो अपने रूम में पहुंच जाता है जहाँ पर डोरेमोन कुछ अजीब हरकतें कर रहा होता है। तो नोबिता देखता है कि वो फंसा हुआ कचरा निकालने के लिए टावर को कंट्रोल कर रहा होता है और जब नोबिता की मोम उस टावर को धोती है तो ऊपर कमरे में डोरेमोन भी साथ में धुल जाता है और फिर डोरेमोन उस टावर को कंट्रोल करके ग्लास साफ कर रहा होता है और नोबिता उसे देख रहा था और फिर डोरेमोन को मदद करने के लिए
एक डोरा केक मिलता है। उसके बाद नोबिता डोरेमोन से पूछता है कि वो गैजेट कौन सा था जिसे तुम यूज कर रहे थे। तो फिर डोरेमोन बताता है कि इस गैजेट का नाम एक्शन प्रोजेक्शन है और जब तुम ये स्टार किसी ऑब्जेक्ट पर लगाते हो तो ये तुम्हारे एक्शन को कॉपी करेगा और तुम वो सब चीजें देख पाओगे जो इसके सामने होगा। तो फिर नोबिता के दिमाग में एक आइडिया आता है और वो ग्राउंड में पहुंच जाता है जहां उसके फ्रेंड्स इरेजर से मैच खेल रहे थे और जियान बताता है कि जो भी इस मैच में हारेगा उसे 100 घूंसे पड़ेंगे। और अब मैच स्टार्ट होता है और जियान पहले ही बारी में नोबिता के इरेजर को गिराने वाला होता है। तो तभी हम देखते हैं कि डोरेमोन उसे कंट्रोल कर रहा होता है और नोबिता का इरेजर जियान के इरेजर को गिरा देता है और डोरेमोन नोबिता के इरेजर को कंट्रोल करके नोबिता को जितवा देता है और डोरेमोन वहाँ पर डांस करने लग जाता है जिसके कारण इरेजर भी डांस करना शुरू कर देती है और ये सब करता सुनियो उसे देख लेता है तो सुनियो उसे गुदगुदी करना स्टार्ट कर देता है और वहाँ डोरेमोन को भी गुदगुदी स्टार्ट हो जाती है जिससे इन्हें पता लग जाता है कि ये डोरेमोन का एक गैजेट है। इसलिए जियान और सुनियो नोबिता को मारने के लिए उसके पीछे भागते हैं लेकिन नोबिता भाग नहीं पाता और पकड़ा जाता है। तो तभी उन्हें एक शॉप पर टीवी नजर आता है जिसमें डांस शो लगा हुआ था। तो नोबिता को उसे देखकर शिजुका की हेल्प करने के लिए एक आइडिया आता है क्योंकि शिजुका की तबीयत खराब होने के कारण वो किसी से भी नहीं मिल सकती थी। अब दूसरी तरफ हम शिजुका को उसके घर पर देखते हैं जहाँ पर वो उदास बैठी थी। तो तभी विंडो से कुछ आवाज आती है और वहाँ से एक बॉक्स अंदर आ जाता है और वो बॉक्स अपने आप ओपन हो जाता है और उसके अंदर की रखी सारी चीजें बाहर आकर डांस करने लग जाती हैं। और दूसरी तरफ सुनियो के घर में ये सभी इन चीजों को कंट्रोल कर रहे थे लेकिन अचानक से सुनियो की मोम वहाँ पर आ जाती है और उन्हें आवाज करने के कारण डांटने लग जाती है और जब सुनियो की मोम चली जाती है तो फिर से वो चीज डांस करने लग जाती है और ये देखकर शिजुका बहुत खुश हो जाती है। फिर वो चारों पेन को कंट्रोल करके पेपर की मदद से ये लिखकर शिजुका को बताते हैं कि ये सब डोरेमोन की गैजेट की वजह से हो रहा है और शिजुका ये देखकर हंसने लगती है और इस एपिसोड का यहाँ पर ही एंड हो जाता है।